वाले जानते ही होंगे। फिर से तरीका बताया जा रहा है कैसे आप रिमूव टू करेंगे। रिमूव टू 9 और 10 जिन्होंने भी बनाया होगा आपके लिए बड़ा ही सरल होगा। तो आज हम फिर से रिपीट करेंगे। तो रिमूव टू यानी कि पूरे सेंटेंस में जो आपका यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है उसमें ये जो टू है TOO एक अतिरिक्त जो शब्द है इसको हटाना यानी रिमूवल ऑफ टू। अब देखिए सेंटेंस क्या है कि ही इज टू डल टू डू एनीथिंग। तो जब हम उसको डल कह ही दिए दैट मीन्स कि आप जानते हैं कि वो कोई काम करने के लिए सक्षम नहीं है। तब इस टू का अर्थ क्या होता है? ये एक निगेटिव वर्ड है कि वो इतना सुस्त है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब हमको इस टू को रिमूव करना है, यही है आपका रिमूव टू। तो सबसे पहले आप जानते हैं जो कर्ता होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब चाहे वो प्रेजेंट टेंस में तो इज हो सकता है, आर हो सकता है, वाज हो सकता है पास्ट टेंस में और वेयर हो सकता है। तो ये दो चीजें हो गई। इसके बाद ये निगेटिव वर्ड आपका आ गया टू। उसके बाद आपका ये सब्जेक्ट मैटर आ गया और उसके बाद ये जो वर्ब है उसका वो V1 हो गया कि एनीथिंग, डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता। यहां तक आप लोगों ने देखा, इसको गौर से देख लीजिए। इसके बाद अब हम करेंगे क्या कि हम फिर से लिखते हैं उसी सेंटेंस को। और ध्यान देने की बात क्या है कि हमने लिखा था ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, इज है। ही इज टू डल टू डू एनीथिंग, राइट। तो अब हमको ध्यान क्या देना है? तो सब्जेक्ट जो है वो वही हो जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब ये टेंस तो बदलेगा नहीं। अब हमको बदलना क्या है? तो ये इस शब्द को, नेगेटिव्स को, तो चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो ही इज टू के जगह पे इसका एक सिनोनिम्स है सो। ये भी इसका भी मतलब होता है अधिक, इसका भी मतलब होता है। तो ही इज सो डल। अब इस टू के जगह पे हम इस्तेमाल कर देंगे दैट का, दैट। अब यहां सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो ही चूंकि प्रेजेंट टेंस में है, ये इज है ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसके जगह पे हम कैनॉट, ये V1 ही रह जाएगा चूंकि प्रेजेंट टेंस है। डू एनीथिंग। तो आप दोनों के मीनिंग्स देख लीजिए कि ही इज टू डल टू डू एनीथिंग, वो इतना सुस्त है कि कुछ कर नहीं सकता, और ही इज सो डल दैट ही कैनॉट डू एनीथिंग, वो इतना सुस्त है कि कुछ नहीं कर सकता। यहां हम लोगों ने टू को रिमूव कर दिया, हटा दिया। गौर से देख लीजिए। आपको बेसिकली इस ऑक्सिलरी वर्ब पर ध्यान देना है कि इसका टेंस क्या है, ये वेदर ये प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। अगर पास्ट टेंस होता, चलिए इसको हम पूरा ना मिटा करके जरा सा इसके टेंस को बदलने की कोशिश करते हैं। तो ही वॉज टू डल टू डू एनीथिंग, यहां भी सेम हो जाएगा। ही वॉज सो डल दैट ही। अब ये जो कैनॉट है ये पास्ट टेंस की वजह से कुड नॉट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। उंगली आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स कीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि ही इज टू फैट टू रन, इसी का पास्ट टेंस है। ही वॉज टू फैट टू रन। आई एम टू लेट टू रीच द स्कूल, इसी का ये पास्ट टेंस है। दे वेयर टू लेट टू रीच द स्कूल। और सीता वॉज टू पुअर टू पे द फी, इसको आप प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं कि सीता इज टू पुअर टू पे द फी। ये आपका होमवर्क है, कल आप इसको कर करके
ज़रूर बताएंगे। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आज शाम तक आप पूछ सकते हैं, इसको क्लेरिफाई कर देंगे क्योंकि कल ये हमको चाहिए।